विद्यार्थियों नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो इतना प्यार, इतना विश्वास जताने के लिए आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर 2024 का जो बैच है वो इसी चैनल निष्ठा आरएस पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस है वो स्टार्ट करवा दी गई है और बाकी विषयों की क्लासेस इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध रहेगी। किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। जब तक स्टेनो का पेपर नहीं होगा तब तक हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे और हर मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की सीट इंक्रीज की कि क्या इस 2023 की भर्ती में सीट इंक्रीज होगी और अगर इंक्रीज होगी तो कितना फायदा होगा और इंक्रीज नहीं होगी तो क्या फायदा होगा और इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता दें कि सीट बढ़ने के चांसेस क्यों हैं। मैंने ये बात क्यों की कि सीट इंक्रीज हो सकती है। तो बहुत से विद्यार्थियों को तो ये बात पता है कि हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर ने अभी कुछ ही दिन पहले नोटिस निकाले थे नए जिलों को लेकर कि उन्होंने उन नए जिलों के कोर्ट्स में स्टेनोग्राफर के पदों का और इसके अलावा अन्य पदों का सृजन किया है, जिनमें स्टेनो के पद किसी कोर्ट में 3, किसी में 2, किसी में 1, तो मानकर चलिए आप 15 से 20 पद और जुड़ सकते हैं या हो सकता है इससे ज़्यादा भी जोड़ दे। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो सीट बढ़ने के चांसेस हैं और सीट बढ़ने के चांसेस 50-50 है। हो सकता है कोर्ट नई भर्ती के अंदर वो सीटें जोड़े, हो सकता है कोर्ट इसी भर्ती में जोड़ दे। वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला ले। लेकिन सीट बढ़ने से विद्यार्थियों का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखते हैं। मैं आपको बताऊं, आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर 2018 की जो भर्ती है उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने स्किल दिया, बहुत से विद्यार्थी पास हुए, लेकिन कुछ विद्यार्थी किसी कारणवश फेल हो गए और न्यूज़ ये आ रही थी कि 300 पद हैं वो इसी भर्ती के अंदर और जोड़े जाएं और बेरोजगारों को राहत प्रदान की जाए। लेकिन वो जो फैसला है वो सफल नहीं हो पाया और इसका निष्कर्ष ये निकला कि विद्यार्थियों को, आप सबको एक बार तैयारी करने का और फायदा मिला। आपको एक और मौका मिला कि आप अपना बेस्ट देकर इसमें सिलेक्शन ले सकें। मान लीजिए अगर 300 पद उस भर्ती में बढ़ जाते तो भर्ती के कोई चांसेस नहीं थे अगले 6 या 7 साल तक फिर आपके आरएसएमएसएसबी स्टेनो की भर्ती नहीं आती, क्योंकि पद सारे के सारे भर जाते उसी वक्त और सीटें खाली ना होने की वजह से भर्ती भी नहीं निकलती। तो स्टूडेंट्स, उस टाइम 300 विद्यार्थियों को फायदा मिलता, लेकिन अब कितने विद्यार्थियों को मौका मिला है तैयारी करने का। उन्हें एक बार वापस से उम्मीद जगी है कि राजस्थान में स्टेनो हम लग सकते हैं। तो ये बात है और यही सेम चीज़ है वो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो में है कि पद तो उन्होंने सृजित किए हैं, लेकिन नए न्यायालय में, एक न्यायालय में कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। मान के चलिए कि कम से कम आपके 20 या 25 पद अधिकतम जुड़ सकते हैं इस भर्ती में और उससे कट ऑफ में ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट स्टेनो में कंपटीशन इतना है कि पॉइंटों में टूटती है मेरिट। तो ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं रहेगा, थोड़ी कट ऑफ नीचे चली जाएगी, 25-26 विद्यार्थियों को और फायदा मिल जाएगा। और अगर भर्ती में पद नहीं जोड़ते हैं, पदों का सृजन नहीं होता है, तो उसका फायदा उन सभी विद्यार्थियों को होगा जो फ्रेशर है, जिन्होंने स्टेनो के क्षेत्र को चुना है, वो स्टेनो सीख रहे हैं, स्टेनो की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट स्टेनो की भर्ती का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा उन सभी विद्यार्थियों का जो जिनके कुछ कमियां रह गई थी, इस बार उन्होंने अपना बेस्ट दिया लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह गई जिस वजह से उनका खराब गया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका इस बार नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर सीटें नहीं बढ़ती है तो यही भर्ती आपको 2024 के अंत तक या 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी है उसको निरंतर रखें, क्योंकि स्टेनो की भर्ती तो आएगी और कंपटीशन भी बहुत है। तो तैयारी है वो पुरानी जरूरी है। इसलिए सीट बढ़ने से बहुत कम विद्यार्थियों को फायदा होगा, लेकिन सीट अगर नहीं बढ़ती है तो उन सभी विद्यार्थियों को
मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा अपने आप को वापस से परफॉर्म करने के लिए और स्टेनो में और कोर्ट में स्टेनो लगने का मौका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात थी। अब बात करते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट के जो चांसेस हैं वो दीपावली के पहले के हैं। रिजल्ट आपका दिवाली से पहले निकल जाएगा। सभी चयनित विद्यार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जिन विद्यार्थियों के बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि इतने हमारे नंबर है वो बन जाएंगे, वो अपनी कागजात है वो कुछ जैसे किसी में कोई मिस्टेक है तो वो अपना सही करवा लें और सभी सकारात्मक रहें, नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें। मेरा ये कहना है कि जिन विद्यार्थियों का हो जाए उनका बहुत अच्छी बात है और जिन बच्चों का ना हो वो बिल्कुल भी निराश ना हो और आज ही अपनी तैयारी है उसको शुरू कर दें। जो जो कमियां आपको इस भर्ती में लगी उन कमियों पर अपना ध्यान दें और पॉजिटिव रहकर दुगने जोश के साथ तैयारी करें, क्योंकि ये भर्ती तो वापस आ जाएगी। ये साल 2 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर रखें, क्योंकि तैयारी पुरानी की हुई काम आती है, त्याग हमेशा काम आता है। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छे से रखें। RSMSSB स्टेनोग्राफर 2024 की तैयारी करने वाले बच्चों को मैंने बता दिया कि इसी चैनल पर आपको पूरा बैच है वो फ्री में मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी की क्लासेस शुरू है और राजस्थान जीके और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपके स्टेनो का पूरा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।